मेडिटेशन अत्यावश्यक है। हर व्यक्ति दो एंगल पर रहता है। ये इस हाथ का एक डोर्सल साइड है, एक लेटरल साइड है, यानी या तो ऊपर या नीचे। ठीक है। ऐसे ही सिक्के के दो पहलू। इसी तरह से आपको दो में से एक चुनना ही पड़ेगा, या रात या दिन। ठीक है। या अच्छा या बुरा, या अपना या पराया। इसी तरह से आपको हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए दो में से एक चुनना पड़ेगा। या तो मेडिटेशन या मेडिकेशन। यदि आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप मेडिकेशन आपको करना पड़ेगा, अर्थात आपको दवाइयां खानी ही पड़ेंगी। दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं और करनी चाहिए। सभी लोग इसको सजेस्ट भी करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अन्य व्यक्ति हो। सो जानना यह है कि स्वास्थ्य के संबंध में ये एक्सरसाइज, ये प्राणायाम, ये मेडिटेशन कितनी कितनी भूमिका निभाता है, संक्षिप्त में समझेंगे। जो आप एक्सरसाइज करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, उससे शरीर को 5% लाभ मिलता है। 5%। जो आप प्राणायाम करते हैं उससे शरीर को 25% आपको लाभ मिलता है। दोनों मिला के कितना हुआ? 30%। बचा कितना 100 में से? 70%। 70% आपको आराम मेडिटेशन करने से मिलता है शरीर को। मेडिटेशन की बड़ी भूमिका है। यानी आपने एक्सरसाइज की, आपने प्राणायाम किया, टोटल मिला के 30%। 33% भी पास होने की जरूरत रहती है, लेकिन 30 काम चलाओ आपका काम बन सकता है। लेकिन आप मेडिटेशन को और ऐड कर देते हैं तो बहुत आप लाजवाब अपनी हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज मेडिटेशन के बारे में आपको बताएंगे भी और कराएंगे भी। कितने लोग मेडिटेशन करने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सो मेडिटेशन जरूरी क्यों है ये मैंने आपको बताया। मेडिटेशन किस तरह से किया जाए ये मैं अभी बताऊंगा। साथ में इसका महत्व क्या है ये भी समझना जरूरी है। जब तक हम किसी चीज की वैल्यू को नहीं समझते तब तक प्रायोरिटी नहीं देते। भाई, ये मोबाइल है एक, और इस मोबाइल पर आप ऐसा मानो कि यही 1000-1200 रुपए का होता तो कहीं भी पड़ा रहता। लेकिन ये महंगा मोबाइल है, इसलिए इसकी केयर ज्यादा करते हैं। जैसे ही इसकी वैल्यू आप समझ लेंगे तो इसे करने लगेंगे, इसके लाभ लेने लगेंगे। सो मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना, ध्यान करना। किसका ध्यान करना? आपने देखा है कि हमेशा बड़ी शक्तिशाली व्यक्ति से दोस्ती की जाती है, पैसे वाले से, धनवान से की जाती है, मित्रता की जाती है, अपनापन, रिश्तेदारी बनाई जाती है। इसी तरह से इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे सुप्रीम पावर जो है इस यूनिवर्स की, जिसे हम ईश्वर, परमात्मा, गॉड, जो भी नामों से हम पुकारते हैं, वो है। सो और हमारे अंदर भी एक आत्मा है, वो परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का संबंध जब जुड़ता है तो ये दुनिया
अपनी लगने लगती है। और जब बड़े आदमी से, सुप्रीम पावर से, किसी बड़े मिनिस्टर से, देश के राष्ट्राध्यक्ष से जब संबंध जुड़ जाते हैं, तो अन्य सारे मंत्री, अन्य सारे वहाँ के जो लोग होते हैं, वो ऑटोमेटिक ही उसको एप्रिसिएट करने लगते हैं। जब आपका सुप्रीम पावर से कनेक्शन सीधा हो जाएगा, तो अन्य चीजें आपकी अपने आप भागने लगेंगी, दूर होने लगेंगी। गलत वाली और अच्छी वाली आपके वायु, प्रकाश, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र आपके पक्ष में आपकी मदद करने लगेंगे। और बुराइयां, दोष, ये सब भागने लगेंगे। जैसे बड़े आदमी से रिश्तेदारी होने से क्या होता है, गुंडे और जो बदमाश, मान लो राष्ट्रपति से आपका संबंध है, तो बाकी चीजें तो आपके लिए फिर सब वो चीजें तो दूर हो जाएंगी। इसी तरह से सुप्रीम पावर से आपका कनेक्शन होने से आप भी शक्तिशाली बन सकते हैं। कहते हैं कि जिस चीज के सानिध्य में जो जाने लगता है, उसके उसके में गुण आने लगते हैं। महर्षि देवदयानंद सरस्वती कहते हैं कि जब लोहा अग्नि के संपर्क में जाता है, तो अग्नि रूप हो जाता है। लोहे को आपने जब गर्म करते हैं और इतना गर्म करते हैं, तो अग्नि के संपर्क में गया तो लोहा लाल लाल हो जाता है। तो इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि व्यापक के गुण व्यापक में आते हैं। सो अब व्यापक व्यापक के गुण व्यापक में आते हैं, ऐसा है। तो व्यापक क्या है? जैसे अग्नि व्यापक है, इसी तरह से एक ठंड से आतुर व्यक्ति जब अग्नि के संपर्क में जाता है, तो उसकी ठंड दूर हो जाती है। आप कष्ट हैं, यदि आप दुखी हैं, यदि आप अस्वस्थ हैं, यदि आप नेगेटिव हैं, तो ये सारी की सारी चीजें उधर उसमें सुप्रीम पावर में नहीं है। उसके संपर्क, उसके पास क्या है? उसके पास शांति है, उसके पास क्षमा है, उसके पास दयालु है, उसके पास सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है, आनंद है, सुख है, अनुपम है, सर्वाधार है, सबका आधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, वो निर्मल है। उसके सारे के सारे गुण आप में आने लगेंगे। जब आने लगेंगे तो आप भी बहुत अच्छे निरोग हो जाएंगे। वो कभी रोगी नहीं होता, तो आप भी कभी रोगी नहीं होगे। ध्यान करेंगे, हम अंदर की यात्रा को प्रारंभ करेंगे, सीखेंगे थोड़ी देर, और उससे तादात्म्य स्थापित करेंगे। क्योंकि वो एक ही जगह नहीं, वो हर जगह है। वो चंद्रमा पर भी है, वो सूरज पर भी है, वो मंगल पर भी है, वो जापान में भी है, वो भारत में भी है, वो अफ्रीका में भी है, वो समुद्र में भी है, वो ज्वालामुखी में भी है। वो हर जगह, हर कण में व्यापक है। इसलिए सब सारी व्यवस्थाओं को वो चला सकता है और चला रहा है। इसलिए वो जब वो सब जगह है, तो मेरे अंदर भी है। मैं अपने ज्ञान रूप से, अपने ज्ञान के माध्यम से उसे अंदर, उसके गुणों का दिग्दर्शन करूंगा। और उस गुणों का, जैसे किसी की चर्चा करने लगते हैं, तो फिर हम उसमय हो जाते हैं। जैसे मैं किसी की थोड़ी देर चर्चा करूं, तो और बातें मेरे दिमाग में नहीं आएंगी, उसी के गुण आएंगे, और धीरे धीरे उस रूप जैसा हो जाएगा, उसके गुण आने लगेंगे। जैसे नींबू की थोड़ी देर चर्चा करते हैं, इमली की थोड़ी देर चर्चा करते हैं, तो हमें इमली के गुण हमें आने लगते हैं। इमली का क्या गुण है? खट्टापन। मुंह में खट्टापन आने लगता है। आप ईश्वर की चर्चा करिए, ईश्वर के गुण आपके अंदर आने लगेंगे। इसलिए हम दैनिक उपासना करनी ही चाहिए, जिससे हम शांत रहें, हम सुखी रहें, क्योंकि वो सुखी है। चलिए, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, और धीरे धीरे हाथों को अपने सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, और हाथों को आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, हाथों को घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ठीक है? और बिना प्रेशर के, जिस पर कोई दबाव ना हो,
आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए हम अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे। पहले जोर से श्वास भरेंगे और फिर ओम की ध्वनि के साथ, जो यूनिवर्सल साउंड है, उसके साथ बाहर करेंगे। पहले बाहर निकालेंगे, फिर एक बार भरेंगे। ओ बाहर रोके रखेंगे श्वास को, फिर पुनः बाहर एक बार फिर से लेंगे।